बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। जीते रहिए, खुश रहिए, दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करे। आमीन सुम आमीन। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिल रही हूँ, मुलाकात कर रही हूँ। व्लॉग अपलोड करना चाह रही थी लेकिन मुसलसल शॉपिंग और काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत की वजह से तबीयत काफ़ी नासाज हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो। तो आज फिर मैंने कहा चले मैं अपना ब्लॉग जो है, जो ऑलमोस्ट रेडी था, बस उसमें थोड़ा सा वॉइस ओवर रहता था, तो अपलोड करूं। तो ये वैसे तो कुछ दिन पुराना ब्लॉग है, लेकिन मैं उसको आज अपलोड कर रही हूँ। लाहौर का मौसम स्टिल ऐसा ही है जैसा यहाँ पे वीडियो में आपको ब्लॉग में आपको दिखाई दे रहा है। फॉग वाला, सर्दी वाला, शदीद वाली ठंड है, आज भी बहुत ठंड है। और अभी हम लोग थे यहाँ पे मेन ब्लू वार्ड गुलबर्ग में, और यहाँ पे जनाब हमारा चालान भी हो गया था, और फिर वो फ़ौरन ही मौके पे हमने अदा भी कर दिया क्योंकि ऑनलाइन चालान की सहूलत थी। तो अभी मैं जा रही हूँ मेन मार्केट गुलबर्ग की तरफ। वहाँ पे फर्नीचर मार्केट है, उसका एक विज़िट हमने किया था कुछ दिन पहले। तो तफसीली व्लॉग तो नहीं मैं उस पर इतना बना सकी क्योंकि हम लोगों को शहर से बाहर निकलना था। तो जो मैंने एक दो शॉप्स विज़िट की, वहाँ पर इस शॉप पे अलाउड था वीडियो बनाना, तो ये मैंने बनाया। और बहुत अच्छा यहाँ पे फर्नीचर था, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में। यानी ये जो आपको सामने सोफ़ाज नज़र आ रहे हैं, ये 65 to 85,000 की रेंज में थे, और ये बेड जितने भी हैं ना, ये 55 to 65,000 की रेंज में थे। और ये सॉलिड वुड में नहीं था, बल्कि ये सेमी सॉलिड टाइप की चीज़ थी, यानी शीशम टेक और ऐश वुड ये इसको कह रहे थे। जब अच्छे डिज़ाइंस थे, खूबसूरत इसकी फिनिशिंग थी, और रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल था। सबसे बड़ी बात ये थी, रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल था। तो मेरे जैसे लोग जो चीज़ों से जल्दी फेड अप हो जाते हैं और उनको कुछ अरसे बाद बदलने के ख्वाहिशमंद होते हैं, वो ज़रूर यहाँ से फ़ायदा उठाएं। और ये भी सोफ़ा जो था ये 65,000 में था, और ये 45,000 में था, ये एल शेप सोफ़ा लाउंज के लिए। और बहुत अच्छा, यानी मुझे यहाँ पे ये बात पसंद आई कि इनके प्राइसेस रीज़नेबल हैं। अगर आप कुछ सालों के बाद तब्दील करना चाहते हैं इन चीज़ों को, तो बखुशी यहाँ से उठ लें, और बाद में फिर जब आपका दिल भर जाए तो आप उसको कुछ अर्से बाद चेंज कर लें। तो दोपहर का वक्त था और हम लोगों को शहर से बाहर निकलना था, तो मैंने भाई से कहा कि हम खाना खा के निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुक गए थे, और मैं दिखाती हूँ आपको वो जगह। फ़र्स्ट टाइम ही हम यहाँ पे खाना खाने रुक गए थे। मेन मार्केट है गुलबर्ग की, जलाल सांस के साथ वाली ये गली है जहाँ पे हम लोग थे। ये पुलाव हाउस था, और यहाँ पे बहुत 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 मज़े का खाना हमने खाया। ये पुलाव जो था स्पेशली, ये सेवर से किसी सूरत कम नहीं था, और साथ इनका हलीम भी बहुत टेस्टी था। टोटल हमने 350 रुपीज़ में इतनी शानदार हमने खाना खाया। और मैं वो अपना पिंडी वाला ट्रिप याद करी थी कि हमने खैबर शनवारी में 3000 से अबव एक्सपेंसेस किए थे, और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था खाना खाने का। और आप इसका एनवायरनमेंट देखें, ये फैमिली हॉल था जिसमें हम लोग बैठे हुए थे, मैं और मेरा भाई। तो बहरहाल यहाँ पे खाना वाना हमने खाया, और फर्नीचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ से तो हमने नहीं लिया फिर, क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा बेहतर चाहिए था। तो उसके बाद फिर हम शहर से बाहर जा रहे हैं जी। आज हमारा कसूर की तरफ का ट्रिप है, और ये जलाल सांस के साथ वाली गली है जो मैं अभी आपको बता रही थी ना, यहीं पे वो ये पुलाव हाउस है जिसका मैंने अभी आपको खाने का जिक्र किया। अगर आप यहाँ कभी इस एरिया में आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जनाब अभी हम हैं लाहौर कसूर रोड पे, मुल्तान रोड मेरा ख्याल है इसको कहा जाता है। और हम जा रहे थे पत्तों की, हमारा वहाँ पे कुछ काम था भाई का, और बाकी हम जो दो लोग थे वो तो वैसे ही साथ में एज ए विज़िटर जा रहे थे। और भाई अपना काम निपटाने चला गया, और मैं और छोटा भाई जो थे हम लोग चले गए हेड वल्लोकी। और ये उसी का रास्ता है, हेड वल्लोकी के रास्ते में बहुत ज़्यादा ऊँट यहाँ पे चल रहे थे, और मैंने पहली दफ़ा इतने ज़्यादा ऊँट सरेआम ऐसे चलते देखे थे, और बड़ा अच्छा लग रहा था। बड़ा कोई सहराई सा मंज़र पेश कर रहा था। सर्दी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा थी, और ये हेड वल्लोकी की तरफ जाने वाला रास्ता इंतहाई ख़राब है। मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस तरफ जाएं। वो राना रिजोर्ट वाले एरिया में पिकनिक या इस तरह की किसी एक्टिविटी के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो ये सोच के जाइए कि यहाँ सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है, और
बहुत पैथेटिक हालात थे सड़क के ना, और बड़े बड़े खड्डे थे, और ये गाड़ी बहुत स्लो चल रही थी। यहाँ पे मैंने इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। यहाँ गाड़ी बिल्कुल रेंग रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा सड़क ख़राब थी कि हमें अपनी स्पीड बहुत कम करनी पड़ी। तो यहाँ पे जनाब ये फ़िश पॉइंट्स बने हुए थे बहुत सारे, और यहाँ कुछ प्लान था फ़िश खाने का हमारा, और मैं और भाई आगे निकल गए फ़िश का ऑर्डर करके हेड बल्लो की देखने के लिए। और ये दरिया रावी पे है ये हेड, और भाई वगैरह तो पहले जाते रहते हैं, बहुत इसकी तारीफ़ करते रहते थे। मैं यहाँ पे बिल्कुल पहली दफ़ा गई थी, और बहुत बहुत ज़्यादा मुझे मायूसी हुई यहाँ जाके। इस पूरे एरिए में इतनी बदबू थी कि खुदा की पनाह। सारे ऐसे लग रहा था लाहौर के जो गंदे नाले हैं उनका पानी दरियाए रावी में आ गया है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये सारा गलीज़ तरीन पानी था, बहुत बहुत गंदा पानी था, फैक्ट्रियों का फजला, और इसके अलावा गंदे नालों का जो सारा था ना पानी, वो इसमें डाला गया था। और जब मैं नीचे उतरी हूँ एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाने के लिए हेड बल्लो का, तो ये इतनी गलाजत थी, इतनी बदबू थी यहाँ पे कि बस कुछ ना पूछे। ये पानी का रंग देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना गलीज़ है, और बदबू से यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फ़ौरन मैं तो फिर जो है ना वापस जाके गाड़ी में बैठी हूँ, और फिर जनाब मैंने भाई से कहा कि वापस चलो क्योंकि यहाँ तो खड़ा होना मुश्किल है, इतनी पोल्यूशन है। जबकि भाई कह रहा था कि हम गर्मियों में जब यहाँ आते हैं, दरिया जब चल रहा होता है, तो यहाँ इतनी गंदगी और इस तरह की बदबू नहीं होती है। ये चूँकि सर्दियाँ हैं, दरिया का पानी ख़त्म हो चुका है, तो अब इसमें नालों और फैक्ट्रियों की सारी जो आलूदगी वाला पानी है वो शामिल कर दिया गया है। तो बहरहाल यहाँ पे हम आके बैठ गए हैं, बाहर ओपन एयर में ही सिटिंग थी फ़िश पॉइंट वालों की, और यहाँ पर भी बहुत गंदगी थी। सारे टिशू पेपर्स लोगों ने फेंके हुए थे, और ये कौवे जो हैं बैठने नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी, क्योंकि वो फ़िश खाने के लिए आ जाते थे। और ये हेड बल्लो की फ़िश है। मेरा तो वैसे दिल बहुत ख़राब हो गया था वो पानी की आलूदगी देख के कि अगर तो ये इसी पानी में होती है तो फिर तो खाने के काबिल नहीं है। लेकिन भाइयों ने कहा कि नहीं जी, इस इतने आलूदा पानी में तो मछली रह नहीं सकती, ये फार्म फ़िश है जो इधर करीब कहीं फार्म्स हैं उनकी मछली है। तो बहरहाल ये हमने गरम गरम फ़िश खाई फिर, और ये सामने हमजा फ़िश फ्राई वालों की शॉप थी। बहुत रश था यहाँ पे, लेकिन फ़िश बस ठीक ही थी, कुछ ऐसा स्पेशल तो नहीं था इसमें। और फिर हम निकले हैं यहाँ से, काफ़ी शाम हो रही थी, और ये वापसी पे जनाब हम जब आ रहे थे तो ये कुछ दिलेर पाकिस्तानी बच्चे गन्ने की ट्रॉलियों से गन्ने खींच रहे थे, और मैं इनका वीडियो बना रही थी, और मैंने कहा देखें ये बचपन की शरारत के दिन है, अब नुकसान का कोई नहीं सोच रहे कि खुदा ना खास्ता इसमें हमारा कुछ नुकसान भी हो सकता है चलती हुई गाड़ी से ऐसे खींचने में गन्ने। लेकिन बस ये शरारत की उम्र है, बचपन है, मासूम बचपन, तो नफ़ा नुकसान की परवाह नहीं होती है। तो बहरहाल अच्छा लगा इनको देख के शरारत करते। और रात हो चुकी थी, बहुत धुंध पड़ रही थी जब हम वापस आ रहे थे, और बहुत थक गए थे हम लोग। लेकिन एक नई जगह देखने की जो खुशी होती है वो हमेशा की तरह। उम्मीद है आपको ज़्यादा पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया। ये मेरा आज का व्लॉग था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये बाटा का यानी सर्विस का मेरा ख्याल है, हाँ नहीं बाटा का फैक्ट्री आउटलेट है जहाँ से मैंने अपने लिए जूता लिया। तो बस ये व्लॉग था मेरा।